साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लेवल फर्स्ट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापन के समय अध्यापक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? तो व्यक्तिक विभिन्नता पर। अन्य को देखें तो विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है व्यक्तिक विभिन्नता। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है, तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद अधिक स्वतंत्रता देता है। स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मित्रित विचार साहचर्य। तो मित्रित विचार साहचर्य जो है ये दोनों सही है, विकल्प सी सही। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो सर्वाधिक वांछनीय विश्वसनीयता है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो थर्स्टन तथा लिकर्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो अभिवृत्ति मापन से संबंधित हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता से संबंधित है। कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता से संबंधित कौन नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, मितव्ययिता इससे संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। गैने या गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये गैगने साइकोलॉजिस्ट किससे संबंधित हैं? तो अधिगम का श्रेणी क्रम इन्होंने बताया है। अधिगम का श्रेणी क्रम इन्होंने बताया है गैगने महोदय ने। तो इनकी किताब है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो उसमें इन्होंने अधिगम का उसको सीरीज क्रम में रखा है, श्रेणी क्रम में रखा है। तो ये रहा। अन्य क्वेश्चनों को देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो हमको बताना है कि बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो इसमें सही हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित। तो इसमें क्या सही है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल महोदय ने दिया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान, तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, घर, सभागार, खेल का मैदान। तो इसमें सबसे उपयुक्त है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक। तो ये सभी इसके अभिवृत्ति संप्रत्यय हैं, संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, तो बुद्धि हमें बताना है सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या तो बी, ए और बी। तो ए और बी है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का, तो अधिगम का क्या है? बोध से है। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है, तो जो थार्नडाइक महोदय हैं उनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता,
समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो स्मृति से संबंधित क्या नहीं? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो जो कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, तो अनुभूति जो है स्मृति से संबंधित नहीं है। मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है, ये जो शैली है ये सबसे बेहतर है। मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ड्रेबर महोदय के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना यह अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा भूलने का सिद्धांत है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतीक्षायित अवरोध। तो इसमें हो जाएगा प्रतीपकारी अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं। तो सिवाय यानी सभी मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं, एक के छोड़। तो इसमें जो है संबंध के यही नहीं है, बाकी भग्नाशा, तनाव, चिंता, ये सभी मानसिक विकार के लक्षण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके अनुबंधन और सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सीखने के वक्र हैं, तो इसमें हमें बताने हैं कि क्या है। सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो सीखने के वक्त सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट लेवल फर्स्ट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। हम लोग ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।